मैथ्स फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सॉल्यूशन पे आ जाएं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। हम लोग क्या करेंगे, cot A के साथ 15 क्या है, मल्टीप्लाई में लगा है। cot A इक्वल टू 8 बाई इधर 15 में आ जाएगा। हम लोग पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, cot थीटा जो होता है वो B बाई P होता है। इसका मतलब हमको B गिवन है 8, P गिवन है 15, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, h। तो हम लोग यहाँ से तुरंत पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या गिवन है, 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 8 गिवन है। एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 स्क्वायर 64। एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289। एच स्क्वायर इक्वल टू 289, एच इक्वल टू रूट अंडर 289, तो वैल्यू विल बी 17। तो एच का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 17 निकल गया। अब हम लोग को फाइंड करना था साइन ए। तो साइन के लिए हम लोग जानते हैं P बाई एच, तो P की वैल्यू यहाँ पे है 15 और H की वैल्यू है यहाँ पे 17। सेक A भी फाइंड करना था, तो हमारा साइन A का वैल्यू का आंसर यहाँ पे आ चुका है। सेक A का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो सेक A क्या होता है एक बार हम लोग रिमाइंड करेंगे, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी सेक A जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा B बाई एच होता है, तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो h बाई बी होगा। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा की बात करें यानी सेक A की बात करें तो सेक A का वैल्यू हमारा निकल गया 17 बाई 8। क्वेश्चन 4 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब है कि हमको इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा कि क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12। तो सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस अभी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले, b बाई एच होता है। तो इसका मतलब है ये h बाई बी दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा h का वैल्यू 13 दिया है, b का वैल्यू 12 दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग को p फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग वापस से आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या दिया है, 13 का स्क्वायर, p का वैल्यू नहीं पता तो p का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144 को हम लोग इधर माइनस में ले आते हैं। 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर विल बी 25 एंड पी विल बी 5। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू जो है वो 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब है सेक थीटा को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बेसिक टर्म्स को जो फर्स्ट हम लोग क्लास में पढ़े थे, साइन थीटा, वहाँ से शुरू करते हैं। साइन थीटा जो होता है वो p बाई एच होता है। तो बस वैल्यू पुट करते जाना है। p का वैल्यू 5, h का वैल्यू जो होगा वो हमारा 13 दिया हुआ है। तो हमारा साइन थीटा हो गया 5 बाई 13। नंबर 2, कॉस थीटा जो होगा वो ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर हम देखें सेक थीटा गिवन है, तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
तो सेक थीटा जो है वो 13/12 दिया है, तो कॉस थीटा जो होगा हमारा 12/13 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। थर्ड नंबर जो होगा, हम टैन थीटा पे आ जाते हैं। टैन थीटा जो होगा हमारा P/B होता है। तो P/B, P का वैल्यू हमारा गिवन है, P का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 5 एंड B का वैल्यू गिवन है 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/12। नंबर 4 पे आते हैं। टैन थीटा के बाद हम लोग वापस से साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो अब हमारा काम यही है कि हम लोग एक एक टर्म्स को रेसिप्रोकल करके आंसर लिखते चले जाएंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 5/13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5, तो ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 5 में सेक थीटा तो हमारा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आ जाते हैं कॉट थीटा पे। कॉट थीटा जो होता है हमारा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब टैन थीटा का वैल्यू हमारा 5/12 था, तो हम लोग 12/5 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ एंगल A इक्वल टू एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इससे इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। और प्रूव दैट के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं एक डायग्राम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको A, B, C, और ऐसा हम मान लेते हैं कि C के पास हमारा राइट एंगल बन रहा है, C के पास हमारा राइट एंगल बन रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारा एंगल A एंगल B इक्वल है और ये एक्यूट एंगल्स भी है। इसका मतलब है कि इस बेसिस पर अगर हम ये माने कि एंगल A हमारा कोई भी एक्यूट एंगल होगा, वो हमारा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल B जो है हमारा लेस देन 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि अगर हम इन ट्रायंगल ABC माने, अगर हम इन ट्रायंगल ABC माने तो एंगल A प्लस B प्लस C का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इस बेसिस पर हम लोग C के पास देख चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा 90 डिग्री है, तो A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ से हम कह सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली अगर हम देखें इस ट्रायंगल में एक पॉइंट पे 90 डिग्री है, तो बाकी दो के सम तो 90 ही होंगे, तभी तो टोटल का सम 180 होगा। तो यहाँ से हम ये समझ चुके हैं। हम इसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखें टेकिंग कॉस बोथ साइड, टेकिंग कॉस बोथ साइड, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B, तो हम यहाँ पे कॉस अगर बोथ साइड लेने वाले हैं तो कॉस A इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस B। अब हमें इस चैप्टर में एक आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके इस चैप्टर में हमें एक टॉपिक पढ़ना है। उसमें हम ये जानने वाले हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब इस बात को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉस A इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा का प्लेस पे है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा, बट थीटा के जगह पे हमारा तो B है। इसका मतलब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि कॉस A इक्वल टू जो भी होगा कॉस B के साइन B के इक्वल होने वाला है। इसका मतलब कि अगर हम लोग को अगर इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक के डिग्रीज के बारे में आइडिया हो, तो हमको ये जानना चाहिए कि कॉस एंड साइन इन दोनों का एक ही प्लेस पर वैल्यू इक्वल होता है, और वो है 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री भी हमारा होता है 1/√2
साइन 45 डिग्री भी होता है हमारा 1/√2। तो अगर हम यहाँ से बोलना चाहें तो हमारा एंगल ए और एंगल बी दोनों ही अगर 45 डिग्री हो तो हम इस वैल्यू को इसके इक्वल कह सकते हैं। तो हमको जो शो करना था तो हम ये कह सकते हैं हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमने जस्टिफाई कर दिया। तो इस वीडियो को हम लोग आज यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।